जय हिंद। स्वागत आप सभी का राव करियर इंस्टीट्यूट देहरादून के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है, मैथ्स की, और इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग के जो भी एग्जामिनेशन हो, और आप अगर इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो ये चैप्टर है बच्चों, इसमें पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो समझनी होंगी कि क्या क्या बेसिक टर्म्स हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, इसके अलावा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। और इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी फायदा होगा इस सीरीज से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पे आने से पहले वेरी गुड इवनिंग सोनू, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। हिंदी में बोलते हैं इस टॉपिक को लाभ और हानि, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है, आपको लॉस के बारे में पता होना चाहिए, लॉस किस उसमें लॉस होगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये वो प्राइस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए सामान खरीदने के लिए, तो आपने उस जो प्रोडक्ट आपने खरीदा उसके लिए आपने जो शॉपकीपर को पे किया वही तो कॉस्ट प्राइस है नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेलिंग प्राइस। अब आप मान लीजिए आप उस प्रोडक्ट को खरीद के लाए और वही प्रोडक्ट आपने किसी दूसरे को बेच दिया, ठीक है। तो जब आप बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा आपसे खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट हमें कब होगा? ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। यानी कि आप कम कीमत पे खरीद के ला रहे हो और ज्यादा कीमत पर बेच रहे हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। लॉस लॉस कब होगा? जब हम जिस कीमत पे खरीद के ला रहे हैं और उसे कम में हम बेच रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारा सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रखा है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट, लॉस कितने रुपए का लॉस हो रखा है, अपॉन में सीपी इंटू 100। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस को हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रॉफिट लॉस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये बेसिक चीजें पता नहीं तो आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ठीक है। लिख लीजिए इसे, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस साल के सीजीएल के मेंस में आया हुआ था, यही सवाल। अ मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर अ टोटल रुपीज ऑफ 15 RS 15,
ठीक है, मतलब कि उसने 10 आर्टिकल को 15 रुपए में खरीदा। इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर रुपीज कितना, फॉर रुपीज 1.7, फॉर रुपीज 1.7, मतलब उसने 10 आर्टिकल को 15 रुपए में खरीदा है और वो हर एक आर्टिकल को 1.7 में बेच रहा है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एसपी निकालेंगे। भाई हर एक आर्टिकल को अगर 1.7 में बेच रहा है, 10 आर्टिकल तो कितने में बेचा, 17 में, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो 15 रुपए में खरीद के ला रहा है और अगर वो 17 रुपए में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 15 के सामान को अगर वो 17 में बेचेगा तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, इनटू 100 और परसेंट। ठीक है जी, 5 से ये कैंसिल, 2 और 0, 5 से ये 3 बार, यानी कि 40/3%। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13.33। तो किसी का आंसर आया, गौरी का आंसर आ चुका है 13.33%। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या ये समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था यार, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, 15 में खरीद रहा है, 17 में बेच रहा है, 2 का प्रॉफिट होगा किस पे, सीपी पे, तो 2/15 इंटू 100। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, सभी बच्चों का आंसर सही है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6450 if it sold at a profit of 16%, how much would be its selling price। ठीक है, ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है आर्टिकल का, एक आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, 6450, 6450। अब ये कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल को ये बेचना चाहता है और बेच करके 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो यार ऑब्वियस ही बात है कि 16% का प्रॉफिट कब कमाएगा वो, 16% का प्रॉफिट वो तब कमाएगा जब वो इसको 116 पर बेचेगा। हाँ या ना, मैं आपको 100 वाला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, 100 वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर ही वो प्रॉफिट कमाएगा। तो अगर वो इसको इस पे 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो ऑब्वियस ही बात है वो बेचेगा 116 और इसके अपॉन में 100, मतलब कि 100 में 16 ज्यादा। ठीक है जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब ये जो है इसको कैंसिल करेगा 0 से 0। ठीक है, इसके अलावा 5 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 5 से ये 1, 5 1 जा 5। ठीक है, इसके अलावा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 5 9 जा। ठीक है जी, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 58 बार, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 2 होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, लेकिन इन सब में इकाई का जो अंक है वो 2 है। ठीक है, तो यार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 129 को 58 से, 8 9 जा 72, 7 8 दूनी 16 7 23, 2 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, 9 पंचे 45, यानी कि 8, उससे पहले 8 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 नम 45, 4 5 दूनी 10 4 14, 1 5 एकम 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 2 8 4 7, 7482, 7482 ऑप्शन ए। किसी का आंसर आया था, गौरी का आंसर आया था, वेरी गुड। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है, कह रहे कि संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन sold an over cost for 8540, find the cost price। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है संदीप ने एक ओवर कॉस्ट को इतने रुपए में बेचकर इतने का लाभ कमाया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इतने में बेचकर इतने का लाभ कमाया, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इस सवाल में कि उसने उस आर्टिकल को बेच करके, ठीक है, कितने में बेचा, 8540 में बेचा। 8540 में बेच रखा है और 22% का उसने प्रॉफिट कमा रखा है, 22% का उसने प्रॉफिट कमा रखा है। ठीक है, तो 22% का उसको क्या है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है भाई, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो यार मेरे को एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 22 के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 122 होगा, नहीं होगा, हाँ या ना। क्या अब मैं कह सकता हूँ 122 की वैल्यू आपको 8500
40 दे रखी है, यानी कि ये जो 122 यूनिट है इसकी वैल्यू आपको 8540 दे रखी है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जो है इसका 7 टाइम है, बिल्कुल है। ये इसका 7 गुना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये इसका कितना गुना है बच्चों 7, और इसके आगे 1 0, 7000। तो 7000 इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, किस किस का आंसर आया? गौरी का आंसर आ चुका है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको ये कह रखा कि भैया उसने इतने रुपए में बेचा 22% के प्रॉफिट पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला सवाल आपके सामने, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड ₹402, देयर इज अ लॉस ऑफ 33%, मतलब 33% के लॉस पे ना उसने उस आर्टिकल को 402 रुपए में बेचा। व्हाट प्राइस शुड इट सोल्ड टू गेट 37% प्रॉफिट? अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो और इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए। ठीक है, वन लाइनर अप्रोच बता रहा हूं। भैया कितने रुपए में बेचा? 402 रुपए में। जब उसको 402 रुपए में वो बेच रहा है ना, तो उसको लॉस हो रहा है कितना? 33% का। तो 33% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने 67% की वैल्यू होगी ये, हाँ या ना भाई? 67% की वैल्यू होगी 402। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसको 37% का प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाना है 37% का, तो 37% ज्यादा में बेचना होगा। कितने में बेचेगा? 137 में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये इसको ना 6 बार कैंसिल कर रहा है। देखिए ये इसका 6 गुना है, ये इसका 6 गुना है, ये इसका 6 गुना है, ये इसका 6 गुना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 13 छंग 78 और 13 छंग 78, 78 4 82, 822। किसी का आंसर आया था? गौरी का आंसर आ चुका था, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्वेश्चन आया समझ में? बताइए। तो ऐसे आपको डायरेक्ट इसे सॉल्व करना है। इतने के लॉस के बाद उसने इतने में बेचा, अगर इतने % का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये होगा 16 2/3, है ना? ये 16 2/3 होगा, और ये होगा 8 1/3। ये होगा 8 1/3, ये होगा जी 8 1/3, 8 1/3। ठीक है, प्रिंस का आंसर सही है, वेरी गुड। अब देखो जी, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो पेपर में आप कैसे करोगे? देखो 16 2/3% है। 16 2/3% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है? 1/6 होता है, हाँ या ना? और 8 1/3% का 8 1/3% है, इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/12। कितना होता है? 1/12। ठीक है जी, ये क्या है? 1, ये है जी लॉस, और ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने में बेचा जाना चाहिए इतने % के प्रॉफिट के लिए? अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे सीपी 6 है, यहाँ पे सीपी 12 है, 6 और 12। तो पहले तो इसको इक्वल करेंगे। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 2/12 हो गया। हो गया सीपी इक्वल, कर दिया हमने सीपी इक्वल को। अब ये कह रहा है कि जब एक आर्टिकल को 480 में बेचता है तो उसको लॉस होता है। ये सीपी, ये है जी लॉस। कितने में बेच रहा है वो? आर्टिकल को 480 में बेच रहा है, तो उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। तो 10 का अगर 12 सीपी है, 2 का लॉस हो रहा है, तो 10 में बेचा होगा, यानी कि 10 की वैल्यू 480 हो जाएगी। अब आगे आपको क्या कह रहा है कि भैया अगर उसको गेन, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 8 1/3 का, तो कितने में बेचा जाना चाहिए? तो 12 और 1 13, क्योंकि ये क्या है? ये एक प्रॉफिट है, ये सीपी है, तो 12 और 1 13, यानी कि कितने में बेचेगा वो? 13 में। तो इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 8 104, ये हो जाएगा 624। क्या इसका आंसर आया आप लोगों का? क्या 624 आंसर आया? मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए। 16 2/3% का जो फ्रैक्शन है वो 1/6 होता है, और 8 1/3 का जो फ्रैक्शन है वो होता है 1/12। अब ये कह रहा है कि जब उसने उस आर्टिकल को 480 में बेचा ना, तो उसको लॉस हो रहा है 16 2/3% का। कह रहा है कि उसको
8 1/3% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो कितने में उसको बेचना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तो सीपी को इक्वल किया। तो ये सीपी यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे 12, इसको 12 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दो न्यूमरेटर में। तो ये दो क्या है, ये लॉस है, ये सीपी है। तो यहाँ पे अगर सीपी 12 है, लॉस 2 है, तो एसपी कितना होगा, एसपी 10 होगा, नहीं होगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू 480। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट कमाना 8 1/3 का, 12 पे 1 का प्रॉफिट कितने में बेचेगा, 13 में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 624। आया समझ में? अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अगर आपको ये पहले पता नहीं था ये कॉन्सेप्ट, अब आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने, एक बार अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में बता दीजिए। A grocer purchased 10 kg rice for rupees 700. He spent some amount on transportation. अब देखिए वो 10 केजी जो है 700 में खरीद के लाया, लेकिन वो इस पे एडिशनल चार्ज लगा रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन पे, एंड देन सेल्स इट फॉर रुपीज 1400। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द ग्रोसर 30%, देन व्हाट इज द अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ट्राई कीजिए एक बार इसको। आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है इसे, है ना, अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, 700 तो उसने लगाए ही लगाए, 700 जो खरीद के लाए, इसके अलावा उसके एडिशनल चार्ज भी लग रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। तो मैंने कहा कि भाई 700 में खरीद के लाया है और x रुपए इसके ट्रांसपोर्टेशन पे चार्ज लग रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, एक का आंसर आ चुका है, गौरी का आंसर आ चुका है, लेट्स सी। 700 प्लस एक्स एंड देन सेल्स इट फॉर, कितने में बेचता है वो, 1400 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 1400 रुपए में बेचता है, 1400 रुपए में बेचता है। और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 30% है। 30% क्या है, प्रॉफिट है। 30% क्या है जी, प्रॉफिट परसेंट। आई बात समझ में, हाँ या ना बताइए। अब इससे तो ये जीरो हो जाएगा जी, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 700 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 14, 1 2 3 हजार बटे कितना हो जाएगा, ये 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 700 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये होगा 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, फिर एक और ये जीरो, ठीक है, एक और जीरो बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 13, फिर ये जीरो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कितना, 7, 1 मिनट, जब आप इससे इसको डिवाइड करने जाओगे, जब आप, एक सेकेंड में, अब आपने इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप इससे इसको डिवाइड करने जाओगे 13 से इसको, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 1 मिनट यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको 13 कम 13, एक और जीरो, ठीक है जी, एक बच गया, फिर ये जीरो जीरो, 13 से ये 7 बार, 13 7 कितना हो जाएगी, ठीक है, ये जीरो, 13 7 91, फिर ये 9 और जीरो, ठीक है जी, 13 6 78, 78, फिर ये 1 2 0 और 13 9, यानी कि ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1069, ठीक है, 1069, ठीक है। ठीक है,
तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली, तो 13 एकम 13, एक और जीरो, फिर जीरो है ना, 13 छक्का 78, 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91, 91, 9 और फिर ये जीरो, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 78, फिर 1 2 और जीरो, 13 39 जा, ठीक है। यानी कि लगभग 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 ये 360 इसके आसपास आएगा ये। ऑप्शन नंबर डी, डी होगा इसका, डी। आपका क्या आ रहा है, 380, 380, ठीक है। तो ये 769, 300 समथिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। 370, ठीक है। 377 होगा, 377 जो है वो राइट, हाँ 377 ही होगा इसका, ठीक है। 10, ये 77 के आसपास हो जाए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 1077 के आसपास होगा, 1010। जब आप इसको डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली 1077 के आसपास होगा, तो 377 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपका आंसर सही है। अगला सवाल, चलिए, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लोगों का पिछले का आंसर सही है, 377। If I gain 124% by selling an item for rupees 1232, then what would be made gain or loss percentage if I sell it for 570? देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि यदि मैं किसी वस्तु को 1272 में बेचकर 124% का लाभ अर्जित करता हूं, तो यदि मैं उसे 572 में बेचूं तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए पहले इसका बेसिक तरीका, कितने रुपए में बेच रहा है उसको, 1272 में, तो इतने का लाभ अर्जित करता है, 124% का लाभ अर्जित करता है। क्या ये जो वैल्यू है ये 224 की वैल्यू होगी या नहीं होगी, अरे हाँ या ना। क्या जो ये वैल्यू है ये 224 की वैल्यू होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो कह रहा है कि यदि मैं उसे इतने में बेचूं तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। हमने कहा कि ये है x, दैट इज इक्वल टू 572, ठीक है। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, ट्राई करते हैं। 224, 224 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 से 4 दिया 12, 0 4 8, ठीक है। इसके अलावा क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 चौक 28, हाँ 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 अट्ठा 56, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है जी, ठीक है। और ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर रहा है, 4 दूनी 8, 4 से 11, 11 इसको कैंसिल कर रहा है, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, ये दो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 104, ठीक है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो इसका मतलब गेन होगा, अगर निगेटिव में आएगी तो लॉस होगा। तो x दैट इज इक्वल टू, एक ये उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा 4%, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि 4% का उसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 4% का। बढ़े आगे, चलिए, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक थी, ठीक, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, एक और तरीका बताता हूँ। ये कह रहा है कि जब उसे इतने के लाभ में बेचा, इतने के लाभ में, इतने रुपए में बेचकर, ठीक है, इतने में बेचकर इतने का लाभ अर्जित करता है, कह रहा है कि यदि वो उसको 572 में बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, 124 का लाभ का मतलब है 224, 224 में बेचा तो उसको 1232 में बेचा है, ठीक है। जब उसको 124 का लाभ हुआ, कह रहे कि अगर मैं उसको 572 में बेचूं तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है।
तो इसे आप जब कैंसिल करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर रहा था 8 नहीं 112 दूनी और 112 एक एक 112 से 112 एकम 112, ऐसे भी कर सकते हो इसे 112 एकम 112। ठीक है, तो 123 में से अगर हम 112 को माइनस करते हैं एक एक दो, तो ये कितना हो जाएगा 11। 11 देखो इसको कैंसिल कर रहा है नहीं कर रहा है, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, देखो कितना हुआ 104। इसका मतलब पता है क्या है, 4% का प्रॉफिट। 4% का प्रॉफिट, वैल्यू क्या हो रही है 100 से ज्यादा आ रही है ना, तो 100 से अगर ज्यादा आ रही है 104 आ रहा है, इसका मतलब 4% का प्रॉफिट। तो ऐसे भी इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल है आपके सामने। एक व्यक्ति को एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर 28% की हानि होती है। कह रहे कि यदि वह उसे 288 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। तो एक बार जैसे मैंने आपको इससे पहला वाला सवाल बताया था उसी तरीके इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, बेसिक से तो आप कर लेंगे, जो मैंने आपको बेसिक से तरीका बताया था। ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, गौरी का आंसर आ चुका है 44% गेन। ठीक है, 28% का लॉस हो रहा है, यानी कि 72 में बेचा होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू 144। कह रहे कि अगर वो 288 में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये इसको कैंसिल करेगा दो बार, दो इसको 144, 144 100 से कितना एक्स्ट्रा है वैल्यू 44 है, तो आंसर विल बी 44%। ठीक है जी। अब आगे अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अन अलमीरा इज डबल्ड, कह रहे कि एक जो अलमारी है उसका विक्रय मूल्य अगर दोगुना कर दिया जाए, देन द प्रॉफिट इज ट्रिपल, यानी कि जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है बच्चों, ट्रिपल हो जाता है। फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंस काम्बोज का आंसर सही है एकदम। ठीक है प्रिंस, इसका आंसर आ गया है, किसका है, सोनू ने, सोनू ने इसका आंसर निकाल लिया। वेरी गुड सोनू, देखते हैं चलिए। एक अलमारी का विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है। एक काम करते हैं, हमने माना कि भैया पहले एसपी 100 था, अब जो एसपी है वो 200 हो गया। ये क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है डबल कर दिया जाए, तो ये कह रहा है तो लाभ जो है ना वो 3 गुना हो जाता है। भैया ये सीपी होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट वो यार क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो एक चीज नोटिस करिए, सेलिंग प्राइस को ये कह रहा है कि जब हमने डबल किया तो प्रॉफिट हमारा 3 टाइम हो गया। प्रॉफिट हमारा 3 टाइम हो गया, तो ये देखो कि ये कितना बढ़ रहा है, क्या ये 100 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, हाँ या ना। और यहाँ पे ये प्रॉफिट पी से 3p कितना बढ़ रहा है 2p, तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, और p की वैल्यू यहाँ से आ गई जी 50, p की वैल्यू 50 आ गई। तो अगर प्रॉफिट 50 है, ठीक है, प्रॉफिट 50 है और सेलिंग प्राइस 100 है, तो ऑब्वियस सी बात है यार सीपी कितना होगा 50 होगा नहीं होगा, हाँ या ना। यहाँ पे अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल में, आपसे सवाल में पूछ रहा है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। तो देखो 50 का था 100 में बेच दिया, 50 का था 100 में बेच दिया, 50 का था 100 में बेच दिया, 50 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, किस पे, इस 50 पे, और ये आ रहा है जी 100%। कितना, क्या किसी का आंसर आया था 100, क्या किसी बच्चे का आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, बताइए। ये हमने जो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी वो इंफॉर्मेशन हमने यूज करी। ठीक है, यहाँ पे जो पी है प्रॉफिट 50 है, प्रॉफिट 50 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो यार मेरे को एक बात बताओ कॉस्ट प्राइस 50 होगा नहीं होगा। जब आप कॉस्ट प्राइस में इस प्रॉफिट को ऐड करोगे तो भी तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो 100 में से आपने ये 50 को माइनस किया, आपको सीपी 50 मिला।
तो 50 उसने इनिशियल प्रॉफिट पूछा है, इनिशियल प्रॉफिट पूछा है, तो 50 के सामान को अगर 100 में बेचेंगे 50 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो 50/50 इंटू 100 और %। क्या ये सवाल समझ में आया? बताइए। बड़े आगे अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 5 गुना हो जाता है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं एक क्वेश्चन आपको हमेशा देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, चलिए जी, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने। अ मोबाइल फोन डीलर बाई अ फोन 10,000, कितने रुपए में खरीदा उसने? 10,000 रुपए में खरीदा। 10,000 रुपए में उसने खरीदा है और कह रहे कि एंड ही सेल्स इट फॉर 12,000, उसने 12,000 में उसको बेच देता है। 10,000 में खरीद रहा है, 12,000 में बेच देता है। लेटर ही रियलाइज दैट ही कुड हैव सोल्ड इट फॉर ₹13,000। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार मैं उसको 13,000 रुपए में बेच सकता था। तो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का घाटा हुआ? उसने 12,000 में बेच दिया, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मैं इसको 13,000 रुपए में बेच सकता था। तो आपसे ये कह रहे हैं कि उसको जो है कितने रुपए का जो है, कितने % का उसको घाटा हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बार ट्राई कीजिए इस सवाल को। प्रिंस का आंसर बी। कौन से सवाल का? इस वाले का या पिछले वाले का? मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा। 12,000 में बेचा, उसे बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार मैं इसको ना 13,000 रुपए में बेच सकता था। कितने में बेच सकता था? 13,000 रुपए में। यानी कि कितने रुपए में? 1,000 रुपए। हाँ या ना? क्या उसको यहाँ पे 1,000 रुपए का घाटा हुआ? नहीं हुआ? हुआ। 1,000 रुपए का घाटा हुआ। ये 1,000 रुपए का घाटा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इससे ये 10%। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। आया किसी का? इस वाले का 10% आ रहा है प्रिंस। इस वाले का जो आंसर है वो 10% आ रहा है। ठीक है, क्या सवाल समझ में आया आप लोगों को? देखो, उसको जब रियलाइज हुआ उसने सोचा कि यार मैं उसको 13,000 में बेच सकता था, तो 1,000 रुपए का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है उसको। 1,000 का घाटा हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो 1,000/10,000 इंटू 100। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचा। इसे अगर वो 2,250 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कह रहे कि 41% का लाभ होगा। यदि वह वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 12%। 12% का मतलब है, 12% प्रॉफिट का मतलब है 112। अब यार ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। ये जो 112 है, इसमें 7 आता है और 16 आता है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा, क्या वो 7 का मल्टीपल होगा? क्या ये 7 का मल्टीपल है? ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, क्या ये 7 का मल्टीपल है? 7 दूनी 14 और 2 ये भी नहीं है। देखो, एक ही उससे आंसर आ गया हमारा, देख रहे हो? तो ऐसे ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक्स आपको पता होनी बेहद जरूरी है। देखो, 7 का एकमात्र ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। ठीक है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सवाल समझ में आया कि मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किया? बताइए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, 26% के उसने प्रॉफिट पर कह रहे कि बेचा। ऑन सेलिंग ₹2250 मोर ही वुड हैव गेन प्रॉफिट ऑफ 41%। अब मैं आपको इसका मेथड बताता हूं, जो इसका रियल मेथड है। देखिए, कह रहे कि एक दुकानदार ने कितने पर बेचा? 26% के लाभ पर बेचा। कह रहे कि अगर वो इसको 2,250 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि कस्टमर से अगर वो 2,250 रुपए ज्यादा लेता, तो उसको जो प्रॉफिट है वो कितना होता? 41% होता। हाँ या ना?
तो पहले उसने क्या किया, उस आर्टिकल को उसने 26% के प्रॉफिट पर बेचा, लेकिन उसने क्या रखा, अगर ये 2250 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि कस्टमर से अगर 2250 रुपए ज्यादा लेता, तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 41% का, 41% का। तो आप ये देखिए कि पहले से इसमें इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है। क्या ये 15% का डिफरेंस है या नहीं है, क्या ये 15% का डिफरेंस है या नहीं है। यानी कि अगर पहले 26% बाद में 41%, तो डिफरेंस 15% है। इसी 15% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में, इसी 15% की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है कितनी, इसी 15% की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में कितनी, 2250। तो 2250 किसकी वैल्यू है, 15 की। कह रहे कि अगर वो इसको 12% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 112 में। ठीक है, तो बस 15 से उसको कैंसिल कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 पंचे 75 और ये जीरो। ठीक है, तो ये जीरो, 15 दूनी 30, 3 बचेगा, 15 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे 165 और 3 168। ठीक है, देख लीजिए, या पेपर के अंदर हर एक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। और ये ऑप्शन मैंने नहीं बना रखे भाई, एग्जामिनर ने बना के दे रखे हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि वहां पे आप किस तरीके से सोचते हैं। आया समझ में, बताइए। 16 क्या, बढ़े आगे, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आप सभी के सामने। अब देखो इसमें ना एक ऐसा टाइप आता है प्रॉफिट लॉस में, जहां पे आपको कहेगा कि भाई 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको पूछेगा। आसान सा टाइप है, क्वेश्चन रीड करेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आइटम्स। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड इन द ट्रांजेक्शन। कह रहे कि जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है जो 80 आर्टिकल का, वो किसके इक्वल है, वो 72 आर्टिकल के सीपी के इक्वल है। ठीक है, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल, 8 से 10 बार और 8 से ये 9 बार। ठीक है, तो एसपी इंटू एसपी और सीपी का जो रेशियो है बच्चों वो कितना आ जाएगा, एसपी और सीपी का जो रेशियो है कितना आ जाएगा, 10:9, 9:10, 9:10, 9:10। हाँ या ना। तो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया है 9:10। यानी कि 10 रुपए के सामान को अगर 9 रुपए में बेचेगा, 1 रुपए का नुकसान होगा। नुकसान किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, 1/10 इंटू 100 और ये परसेंट। तो ये दो, ये जीरो से ये जीरो उड़ा, 10% इसका एकदम सही जवाब होगा। किसी का आंसर निकाला था, किसी ने, प्रिंस, सोनू, गौरी, किसी ने निकाला था इसका जवाब, बताइए। पढ़ें अगले सवाल की तरफ, चलिए जी अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल है आपके सामने, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, देन द परसेंटेज गेन इज। कह रहे कि जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है 40 आर्टिकल का, वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ किसके, 50 आर्टिकल के। इससे ये जीरो कैंसिल, तो एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से कितना, 5:4। यानी कि 4 आर्टिकल 5 में बेचेगा, 1 का प्रॉफिट, 4 पे 1/4 होता है 25%। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 25%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल, the cost price of 36 article is the same as the selling price of an article if the profit is 20%, then the value of n is। ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 20% का फ्रैक्शन है ये होता है 1/5।
1/5 ये सीपी, ये एक क्या प्रॉफिट, तो सीपी और एसपी 5:6 होगा नहीं होगा, हाँ या ना बताइए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 26 वस्तुओं का जो सीपी है वो एन वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, तो 36 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू एन इंटू 6। तो 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। किसी का आंसर आया था 30, गौरी ने सॉल्व किया था, वेरी गुड। ठीक है, तो 30 इस सवाल का सही जवाब होगा। आया समझ में, बताइए। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल, अगले सवाल को करेंगे। By selling 60 pen, a man gain an amount equal to selling price of 12 pen। selling price of 12 pen, 60 पेन बेचकर एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या दे रखा है, बाई सेलिंग 60 पेन अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एसपी ऑफ 1 पेन दैट इज इक्वल टू कितना, 1 रुपीज। हमने एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है उसको 1 रुपया मान लिया, तो 60 पेन का, मेरे को एक बात बताइए, जो 60 पेन है इनका एसपी कितना होगा, 60 पेन का एसपी क्या 60 रुपीज होगा नहीं होगा, हाँ या ना। 60 रुपीज क्या हो जाएगा, 60 रुपीज हो जाएगा भैया उसका एसपी। आगे कह रहा है कि अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, यानी कि उसको 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 12 पेन के विक्रय मूल्य के लाभ उसको होता है। ठीक है, तो जब आपने लेट किया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन दैट इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो आपको पता चल गया 60 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 60 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ से गेन पता नहीं चल जाएगा यार आपको। ठीक है, क्या यहाँ पे जो 12 आर्टिकल है, हर एक आर्टिकल का प्राइस एक है, तो गेन 12 रुपए है। क्या ये बात क्लियर हुई नहीं होगी, तो 12 रुपए का गेन है, 12 रुपए का गेन है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सीपी कैसे निकालोगे, सीपी कैसे आएगा, सीपी ऑफ 48 आर्टिकल 48 रुपीज आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप ये एसपी में से गेन को माइनस करेंगे सीपी मिलेगा, 12 रुपए का प्रॉफिट किस पे, इस 48 पे इंटू 100 और ये परसेंट, तो इससे ये 4 बार कैंसिल होगा, 400 को 25 बार कैंसिल करेगा, 25% इज द राइट आंसर। वेरी गुड, एक का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, गौरी का आंसर सही है। ठीक है, आया समझ में ये सवाल। ठीक है, यहाँ पे हमने एसपी क्यों लेट किया, क्योंकि भैया हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है कि बाई सेलिंग 60 पेन। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया एसपी ऑफ एक पेन का 1 रुपया है। ठीक है, तो 60 पेन का कितना हो जाएगा एसपी, 60 रुपए हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। ठीक है, तो 12 पेन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि वो क्या है, गेन है बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है 48 पे, एक चौथाई यानी कि 25%। अगला सवाल, अगला सवाल, हमें इसमें परसेंटेज में आंसर निकालना है, परसेंटेज में आंसर निकालना है, आप देख सकते हैं। तो परसेंटेज में आंसर निकालना है, आपको इस 800 की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, अ पर्सन गेन्स कॉस्ट ऑफ 3 आर्टिकल, ये आपको दे रखा है। अब एक बार इसको ट्राई कीजिए।
दोनों का आंसर 125। इसमें 800 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वी डोंट नीड 800, ठीक है। बाय सेलिंग फॉर 2 आर्टिकल्स फॉर 800 अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 आर्टिकल। यहाँ पे ये वाली लाइन को देखिए, क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 आर्टिकल। एक काम करते हैं, हमने लेट कर लिया सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है, 1 रुपया, ठीक है जी, 1 रुपया हमने लेट कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, क्या ये जो प्रॉफिट है ये 3 होगा, नहीं होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3, हाँ या ना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3, और सीपी, सीपी यहाँ पे 2, कितना 2, तो 3 प्रॉफिट है, 2 सीपी है, 3/2 कितना होता है 150%, 3/2 कितना 150%। आया किसी का आंसर 150, 150 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी को समझ में आया या सबको आ गया, बताइए कि कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो। आसान सा सवाल था, ठीक है, सिमिलर सा ही क्वेश्चन था। अगला सवाल, एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल करेंगे, अगला सवाल आपके सामने है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है जी, बाई सेलिंग 30 मीटर ऑफ क्लोथ अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लोथ, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है जी 1 मीटर क्लोथ का, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज 480। आप एक काम करो, आप इसमें 1 मीटर क्लोथ का जो एसपी है वो 1 रुपया मान लो, लेट कर लीजिए। 1 मीटर क्लोथ का जो एसपी है वो है जी 1 रुपया, वो क्या है 1 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर क्लोथ का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, 30 मीटर का 30 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट कितना है, देखो 10 मीटर, प्रॉफिट कितना है, यानी कि 10 रुपये, और सीपी, सीपी कितना 20, हाँ या ना, अरे बोलो 20। अब क्या पूछ रहा है भाई, कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस बताना है 1 मीटर क्लोथ का, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज 480, 480 आपको दे रखा है सवाल में। क्या निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, ठीक है। तो 480 भैया एक किसका है, 1 मीटर का है, तो क्या ये जो 480 है 20 की वैल्यू होगी, नहीं होगी, हाँ या ना। आपको ये बताना है कि 1 मीटर का कितने में जो है उसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना, तो 30 से गुणा कर दो, ठीक है। चलिए जी देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ये से कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे ये 24 बार, हाँ ये आ जाएगा 720, कितना 720 रुपये, कितना आ जाएगा 720। आया किसी का आंसर, 720 नहीं आया था, देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ उसको। सिमिलर सा क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह, हमने 1 मीटर क्लोथ का जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो हमने 1 रुपये माना, तो 30 मीटर का कितना हो जाएगा यार, 30 रुपया हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये दे रखी है ना ये वाली लाइन, देखो मेक्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू एसपी ऑफ 10 मीटर क्लोथ, तो 30 रुपये एसपी है, 10 रुपये उसमें प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1 मीटर कपड़े का, वो दे रखा है 480। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है 1 मीटर कपड़े का। क्या ये सवाल समझ में आया, बताइए, बढ़े आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चलिए।
A man purchased a cell phone for rupees 24,500 and sold it at a gain of 12.5% on the selling price. ये लाइन को ध्यान से पढ़िएगा. देखो, दो चीजें ध्यान से, ठीक है. प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो अपने प्रॉफिट को सीपी पर कैलकुलेट करता है, तो 20% का मान लीजिए 20% प्रॉफिट है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5, 1/5, ठीक है. ये क्या है, ये 5 क्या है, ये डिनोट करेगा सीपी को, और ये एक क्या है, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है. तो मेरे को ये बताइए यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो नॉर्मली 5 और 6 हो जाएगा, क्योंकि ये सीपी पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है, ये तो ये 5 और 6 हो जाएगा. अगर मान लीजिए कोई पर्सन प्रॉफिट को एसपी पर कैलकुलेट करता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन है ये 1/5 होगा, 1/5 होगा, ठीक है. अब ये क्या होगा बच्चा, ये होगा जी एसपी, ये एक प्रॉफिट, ये एक प्रॉफिट. तो यहाँ से अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 5:4. आई बात समझ में? क्या ये बात आपको समझ में आई, हाँ या ना? ये दो चीजें क्लियर हुई. ये 4 कैसे आया, अरे यार अगर 5 सेलिंग प्राइस है, एक प्रॉफिट है, उस सेलिंग प्राइस में एक प्रॉफिट है, तो क्या कॉस्ट प्राइस 4 नहीं होगा? तो क्या कॉस्ट प्राइस 4 होगा, नहीं होगा? तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा. ये दो चीजें समझ में आई, आगे बढ़े. अगर ये समझ में आ गया तो आइए अब इस सवाल में आइए, इस सवाल में आइए. अ मैन परचेस्ड अ सेल फोन फॉर रुपीज 24,500 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ कितना, 12.5%. कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस. ये लाइन दे रखी है इसने, कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस. द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन. आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, आपको फोन का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, आपको फोन का क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है. आपको पता होना चाहिए कि यार 12.5% का जो फ्रैक्शन है ना, वो होता है 1/8, वो होता है 1/8, वो होता है 1/8. ये क्या है, ये है जी एसपी, और ये एक क्या है, प्रॉफिट है, ये एक प्रॉफिट है. तो यहाँ पे एसपी, यहाँ पे जो रेशो बनेगा ना बच्चों, यहाँ पे जो रेशो बनेगा सीपी और एसपी का, वो कितना बनेगा, देखो 8 ये है, 8 में एक प्रॉफिट है, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है. ये कितना हो जाएगा 7. तो आपको ये जो 28,000 है, ये जो 28,000 है, ठीक है, 28 नहीं 24,500, ये जो 24,500 है, किसकी वैल्यू है, 7 की. आपको वैल्यू निकालनी है 8 की. तो 7 या 21, 7×5 35, 00, ये हो जाएगा 28,123, 28,000. ऑप्शन नंबर बी, गौरी का आंसर आ चुका है. वेरी गुड. बढ़े आगे. क्या ये सवाल समझ में आया सभी बच्चों को, बताइए. आया समझ में? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. हम्म? बढ़े आगे. चलिए अगला सवाल आपके सामने. हाँ, एक और सवाल आप, एक और सवाल आपके सामने, एक और प्यारा सा सवाल. बाई सेलिंग एन आर्टिकल 640 a person loses 15% of its selling price. At what price should he sell it to gain 15% on the cost price? 15% on the cost. चलिए, बाई सेलिंग इट, ठीक है. तो ये जो ₹640 अपॉन में 100 इंटू 115, हाँ या ना, हाँ या ना?
कह रहे कि एट व्हाट प्राइस इन रुपीज शुड ही सेल इट टू गेन 15%। 15% का प्रॉफिट कमाना है, अगेन 15% का प्रॉफिट कमाना है। कौन सा वाला रिपीट करना है सोनू, कौन सा वाला, पिछला वाला करना है क्या? क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, है ना यार, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए। देखो सोनू इसमें क्या कह रहा है, 12.5% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/8, 1/8। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, तो ये एसपी है, एक प्रॉफिट है, मतलब 8 अगर सेलिंग प्राइस है, एक उसमें प्रॉफिट है, तो क्या कॉस्ट प्राइस 7 होगा, नहीं होगा? तभी तो 7 और 8 मिलकर के ये सेलिंग प्राइस बनाएगा। ठीक है, तो हमने इसका फ्रैक्शन निकाला 1/8, 8 में ये 8 क्या, ये सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस में एक प्रॉफिट है, तो एक अगर उसमें प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस 7 होगा। अब ये कह रहा है कि अमेन परचेज सेल फोन, कितने रुपए में खरीदा? 24,500 में खरीदा। सवाल में कह रहा है 24,500 में खरीदा है, हमारे अकॉर्डिंग उसने खरीद रखा है 7 में, तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 24,500 होगी। निकालना क्या है उसमें, ये निकालना है कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, हम 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? बताइए। बस इस रेशियो को अगर आप समझ गए ना, ये जो रेशियो है, तो क्वेश्चन तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। भाई ये समझना है भाई, ये रेशियो, ठीक है? हुआ क्लियर? बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है? इसमें तो कैलकुलेशन करनी है, इसमें तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? गौरी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 5 से कैंसिल कीजिए 23, 5 से ये हो जाएगा जी 20, 5 से कैंसिल कीजिए 23, 5 से कैंसिल कीजिए 20, ठीक है? एक बात तो है भाई, इसमें जो आंसर है ना वो हमारा डेसिमल में जरूर आएगा, हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में जरूर आएगा। 2 से कैंसिल कीजिए 32 को, 2 से कैंसिल करेंगे 10, ठीक है? और कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, 5 से 20, इसको कर दो 216, ठीक है? तो 16 गुणा 23 गुणा 23/10, ठीक है? 23 का स्क्वायर होता है 529 गुणा किया 16/10, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 4 होना चाहिए। एकमात्र ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है, और उससे पहले एक दशमलव, 846.4, 846.4। चलिए वेरी गुड सोनू, अगला सवाल, ठीक है? तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है? इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अरे ये वाला आंसर नहीं होगा, आप 836.36, नहीं 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 प्रिंस, आपने हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक करी हो। बच्चे देखिए 529, 23 का स्क्वायर होता है, 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो 16 9 144, यानी कि लास्ट डिजिट 4 होगा, ठीक है? 4 होगा। आप ऑप्शन चेक करो, उसके बाद उससे पहले एक दशमलव, देखो है, एक ही तो ऑप्शन है ऐसा। आया समझ में? बताइए, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और एक जो सवाल मैंने आपको दे रखा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई तो बस रेगुलर सीरीज को फॉलो कीजिए। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके बाद जुलाई अगस्त से एसएससी के पेपर जो है लगातार स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? एसएससी का आप ये मान के चलिए अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है? जो फरवरी मार्च तक लगातार पेपर है, तो मेहनत कीजिए। इस बीच ग्रुप डी की डेट भी आ जाएगी। इसके अलावा रेलवे अपने 2025 के नोटिफिकेशन भी जारी करेगा, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है? फिर बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आपकी इसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी, बाय बाय, कल मिलते हैं।